हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द टॉपिक जो कि है आपका चैप्टर नंबर 17 से। और इसके अंदर क्या पूछा गया है, द रेलिवेंस ऑफ ए टेक्स्ट। किस टेक्स्ट की बात हो रही है? चैप्टर 17 का जो नाम है द लीजेंड ऑफ पेंसम। तो इसका क्या रेलिवेंस है, व्हाट इज़ द रेलिवेंस? ये क्वेश्चन भी आता है, एक पैराग्राफिक फॉर्म में भी आ जाता है, आपको पता होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। नाउ इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं ममांग दाई के बारे में और अरुणाचल प्रदेश की जोग्राफिकल एरिया के बारे में, वहाँ की लैंग्वेजेस के बारे में। बट इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे रेलिवेंसी ऑफ द टेक्स्ट दैट रिटन बाय ममांग दाई, जिनको कि नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। The four part of the work trace the history of the revolution and growth of the region. द फर्स्ट पार्ट अब हम डील कर रहे हैं एक वन बाय वन। द फर्स्ट पार्ट डील विद द जनरेशन दैट एग्जिस्टेड बिफोर द कॉलोनाइजर केम इन। कि पहले पार्ट में क्या मेंशन किया गया कि किस तरह की सिचुएशन थी जब तक हमारी इंडिया में ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, राइट। वी नीड टू नो अबाउट दैट मेक्स द रियलाइज अबाउट द फोर फादर एंड आर पास्ट। कि पहली बात तो हमारे फोर फादर्स के बारे में और अपने पास्ट के बारे में इससे क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। अब बात करेंगे जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें क्या था। सेकंड पार्ट आउटलाइन द कमिंग ऑफ कॉलोनाइजर्स एंड द चेंजेस वर ऑर्गेनाइज्ड ड्यू टू दिस। कि जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो उनकी वजह से क्या चेंजेस हुए, उस चीज़ को इलाबोरेट किया गया है इन द सेकंड पार्ट। दिस में हेल्प इन द डेवलपमेंट दैट वी कैन थिंक अबाउट हाउ वी कैन बेटर ऑर्गेनाइज आवर लाइफ, बिकॉज हाउ वी नो आवर पास्ट when somebody write notes or with the help of history. Why we read history? To know our past. कि हम पढ़ते हैं कि मुग़ल जो किंग्स थे उनकी क्या सिचुएशन थी, या उन्होंने महाराणा प्रताप के साथ कौन सा बैटल किया, या अभी रिसेंटली अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो पृथ्वीराज चौहान के नाम पे एक मूवी आई है तो जिसमें अक्षय कुमार जी और एक एक्ट्रेस है, आई थिंक मानुषी छिल्लर, आई डोंट नो एग्जैक्टली उनका नाम शायद यही है। तो उन्होंने क्या इलाबोरेट करने की कोशिश की है उस टाइम की सिचुएशन को, कि मोहम्मद गोरी कौन थे और किस तरह का वॉर हुआ। तो ये सब जो एक मूवी बनी, वो भी मूवी किसको पढ़ के बनती है, पास्ट को पढ़ के बनती है। कहीं ना कहीं हिस्ट्री को पढ़ा गया, उनकी कुछ रियल इवेंट्स को एज इट इज़ रखा गया और कुछ चीज़ फिक्शनल होती हैं। और जो थर्ड पार्ट है उसमें क्या चीज़ इलेबोरेट की गई, हम अगर इसकी बात करें तो थर्ड पार्ट आउटलाइंस द लाइव्स एंड experience of a generation that grew up after the advent of pilgrim as the world open up and they have access to the education and professional opportunities. Now we have the last part of the outline. The last part affect the modernity and contemporary society. आज की society को standing face to face with the changes that have engulfed the traditional tribal societies अबाउट द वर्ल्ड एंड व्हाट्स हैपन। तो इसके अंदर हमने क्या बात किया, तो इसीलिए इसकी रेलिवेंसी है, बिकॉज दिस टेक्स्ट इज हैविंग फोर पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में क्या बताया गया है कि पहले कॉलोनाइजर्स नहीं थे, देन हाउ द लाइफ ऑफ इंडियंस। सो एज वी डिस्कस कि इसके जो फोर पार्ट्स थे वो किस किस चीज़ को एलाबोरेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को एलाबोरेट करते हैं कि हाउ द इंडियंस लाइफ बिफोर कॉलोनाइजर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट आने से पहले जो इंडिया की लाइफ थी वो कैसी थी। सेकंड पार्ट जो है वो एलाबोरेट करती है द सिचुएशन ऑफ मैन एंड वुमेन एंड द किड्स, बॉय गर्ल ओल्ड यंग, कि कॉलोनाइजर्स के आने के बाद मींस ब्रिटिश गवर्नमेंट के ओवररूल करने के बाद क्या सिचुएशन हो गई थी, क्या जॉब का स्टेटस था, क्या एजुकेशन सिस्टम था, क्या लैंड का सिस्टम था, क्रॉप्स का सिस्टम था, फार्मिंग कैसे होती थी। तो जितनी भी चीज़ें हैं उस चीज़ को इलाबोरेट किया गया है इस बुक में। और थर्ड बुक में इलाबोरेट किया गया है किसको, लाइफ एंड एक्सपीरियंस ऑफ जनरेशन दैट ग्रो आफ्टर द एडवेंट ऑफ पिलग्रिम, कि किस तरीके से उसके बाद की लाइफ थी। और लास्ट पार्ट में जो इसकी फोर्थ बुक है, ये इसका जो फोर्थ पार्ट है आप कह सकते हैं, इसके अंदर क्या इलाबोरेट किया गया कि मॉडर्निटी और कंटेम्प्रेरी जो सोसाइटीज़ हैं वो किस तरीके से थी, ये जो लोगों का चलना है बोलना है उनका लाइफस्टाइल है वो किस तरीके से था, जिस चीज़ को ममांग दाई ने इलाबोरेट किया है अपनी फोर्थ बुक में।
और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अब आप समझ सकते हैं कि इस बुक की क्या रेलिवेंसी है या फिर इस टेक्स्ट की क्या रेलिवेंसी है। बिकॉज इफ़ एनी टेक्स्ट गिव यू डायरेक्शन रिगार्डिंग टू योर पास्ट, देन डेफिनेटली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यंग जनरेशन और फॉर द कमिंग जनरेशंस। लाइक एक ही बुक की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में इलाबोरेट करूँगी, जो कि फर्स्ट बुक में हमने डिस्कस किया था कि ये जो बुक है द लीजेंड ऑफ द पीजेंट इन ए सीरीज़, एक सीरीज़ में काम करती है और इसको 4 सेक्शंस में डिवाइड किया गया और ये जो 4 सेक्शंस हैं ये सब एक एक स्टोरी को प्रेजेंट करते हैं और ये सारी स्टोरीज जो हैं दे आर इंटर रिलेटेड। जो फर्स्ट स्टोरी है उसका नाम क्या है, अ डायरी ऑफ द वर्ड, नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ द रेपोडिस्ट, थर्ड है डॉटर ऑफ द विलेज एंड फोर्थ है अ मैटर ऑफ टाइम। इसके अंदर ये क्या है, ये 4 बुक्स हैं। एक जो बुक है कंप्लीट, जो आपका टाइटल था, जो आपका टॉपिक था द लीजेंड ऑफ द पेंसम, उसको इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये जो चारों पार्ट्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें इलेबोरेट की गई है, जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया कि फर्स्ट पार्ट क्या बोलता है, सेकंड पार्ट क्या बोलता है और थर्ड पार्ट में किस तरह की चीज़ें, कुछ चीज़ों को इलेबोरेट किया गया है और असेंबल किया गया है। जो ममान दाई है वो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती थी और उन्होंने अपने टेक्स्ट में द लीजेंड ऑफ पेंसम में 4 कैटेगरीज में डिवाइड करके उस टाइम की सिचुएशन को और बेसिकली कॉलोनाइजर्स को और जो लोगों की सिचुएशन थी, उन्होंने किसी भी चीज़ को स्किप नहीं किया, चाहे वो लैंग्वेज थी, चाहे वो टेरिटरीज थी, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, चाहे वो लैंग्वेज की बात थी, हर एक चीज़ को इन्होंने इलेबोरेट किया है अपने टेक्स्ट में विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर्स एंड विद द हेल्प ऑफ द स्टोरी। उन्होंने अपनी स्टोरीज़ को इस तरीके से निटिंग किया है, निटिंग मतलब होता है बुनना, इस तरीके से बुना है जिससे कि आपको सोसाइटी के हर एक पीपल के सिचुएशन का पता चलता है। अगर हम इसके अंदर भी उनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो द लीजेंड ऑफ पेंसम कब पब्लिश हुआ था, 2006 में, और एक और नोवेल थी उनकी जिनका नाम था स्टूपिड क्यूपिड, वो उनकी 2009 में पब्लिश हुई थी। उन्होंने 2 वॉल्यूम्स ऑफ पोइट्री की भी बात की थी। जो पहली पोइट्री थी उसका नाम था रिवर, वो पब्लिश हुई थी 2004 में, और दूसरी पब्लिश हुई थी 2008 में जिसका नाम था द बाम ऑफ द टाइम। बाइलिंगुअल एडिशन हुआ था इसका, 2 लैंग्वेज में ये एक साथ छपी थी। उन्होंने बच्चों के लिए भी 2 बहुत फेमस फोक टेल्स लिखी थी जिनका नाम था स्काई क्वीन, जो कि 2005 में पब्लिश हुई, और वंस अपॉन अ मून टाइम, ये भी आपकी कब पब्लिश हुई थी, 2005 में। तो ये जो इनके कुछ वर्क थे जो कि आप इस आंसर को भी लिखेंगे या फिर इसकी रेलिवेंसी को प्रूव करेंगे तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। आपका ये टॉपिक कवर होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मे बी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।